देश में लिया और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो किस फॉर्म में। एजुकेशन के सेक्टर में हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हो जाता है मेडिकल फील्ड में, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो जिसको जैसी सुविधाएं चाहिए, जिसको जो अफोर्ड कर सकता है, तो वो वहाँ पर चला जाता है। ठीक है। इसके अलावा बट रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा दिया है और इसको एक तरीके का मोनेटाइजेशन भी कह रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट अपनी जो गवर्नमेंट एक तरीके से नेशन के एसेट्स होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को देकर के मोनेटाइज कर रही है, ताकि इस पैसे को फिर कहीं और डाइवर्ट किया जा सके, यानी लोगों की दूसरी तरह की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट इसको डाइवर्ट कर सके। राइट। लाइक अभी आपने देखा भी होगा रेलवे को प्राइवेटाइज किया गया है और इसके अलावा इसरो का भी, अभी तक इसरो ही संभालती थी स्पेस मिशंस को, अब इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष, जिसको हम धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर। इसका मतलब क्या होता है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहती हूँ। पहली तो बात ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देश अगर धर्म निरपेक्ष है तो वो धर्म की अवहेलना करेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि भारत सभी धर्मों के साथ सम्मान से पेश आएगा, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, इक्वली ट्रीट करेगा, इसका सीधा सा मतलब ये है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, कुछ देशों में इसका मतलब ये है कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरीके से रिलीजन से दूर रहेगा, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ की पॉलिटी, यहाँ के लॉज, यहाँ के एक्ट्स कई बार रिलीजन के लिए भी आते हैं, रिलीजन में रिफॉर्म्स के लिए भी आते हैं। जैसे कि शबरीमाला केस आपने देखा होगा, टेंपल में फीमेल्स की, हर उम्र की फीमेल्स की एंट्री कराने से रिलेटेड था। या बाकी आपने देखा भी होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट हज यात्रियों के लिए भी सुविधाएं देती है, तो तीर्थ यात्रियों के लिए भी, सिखों के लिए भी, पारसी के लिए भी। तो यहाँ पर धर्म के लिए गवर्नमेंट बायस लेस होकर के काम करती है, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जिसका नेक्स्ट वर्ड है लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पर दो वर्ड है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो अगेन अब्राहम लिंकन की वही सिंपल बट बहुत हैवी क्या नाम डेफिनेशन है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। जैसे कि आपने देखा होगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। राइट। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन ही इसको